मान लीजिए हमारे पास 3 कुर्सियाँ हैं, जो कि अभी खाली पड़ी हैं, कोई बैठा नहीं है। 1, 2, 3 3 कुर्सियाँ हैं और 7 लोग हैं। ये लोग मान लीजिए हैं ए, बी, सी, डी, ई 5 हो गए, एफ, जी। तो हमारे पास 7 लोग हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि कितनी विधियों से ये 7 लोग इन कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। इससे पहले कि कोई बैठे, हम एक कुर्सी चुनते हैं। आप इनमें से कोई भी कुर्सी ले सकते हैं, परंतु अभी हम ये 1 नंबर कुर्सी लेते हैं और अभी जब सब खड़े हैं, तो कितने लोग इस कुर्सी नंबर 1 पर बैठ सकते हैं? तो अभी सब 7 खड़े हैं और कोई भी कुर्सी पे बैठा नहीं है, तो सातों में से कोई भी कुर्सी 1 पर बैठ सकता है। तो 7 संभावनाएं हैं कुर्सी 1 के लिए। तो इन 7 संभावनाओं में से यदि 1 पूरी हो जाए, तो शेष कितने लोग रह जाएंगे कुर्सी 2 में बैठने के लिए? 7 में से 1 कम, 6 लोग शेष हैं कुर्सी 2 में बैठने के लिए। अब यदि 2 लोग कुर्सियों में बैठ चुके हैं, तब कितने लोग शेष हैं कुर्सी 3 में बैठने के लिए? तो 5 संभावनाएं शेष हैं। तो समझने की एक विधि तो यह है कि प्रत्येक संभावना के लिए इस कुर्सी के लिए 6 संभावनाएं हैं और 5 संभावनाएं हैं इस कुर्सी के लिए। इन 6 में से प्रत्येक के लिए तो आप गुणा करेंगे इन सभी संभावनाओं को। हम इसे उदाहरण से भी समझेंगे। तो इस घटना में कुल संभावनाएं हैं 7 गुणा 6 गुणा 5। तो कितना हुआ? 6 गुणा 5 हुआ 30, 30 गुणा 7 हुआ 210। तो 210 संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम थोड़ा छोटा उदाहरण लेते हैं। मेरा तात्पर्य है इन लोगों को कुर्सियों में ना बिठाकर हम प्यालों का उदाहरण लेते हैं। मैं ये कप्स अलग अलग रंग के लेता हूं। तो 1 कप, कप 1, फिर लिया कप 2 और हम लेते हैं 3 गेंदें। ये होगी बैंगनी गेंद, ये भूरी गेंद और ये पीली गेंद। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कितनी भिन्न भिन्न विधियों से हम इन 3 गेंदों को इन कपों में रख सकते हैं। अभी मान लीजिए कि मैंने इसमें से किसी गेंद को प्याले में अभी नहीं रखा है, तो शुरू करते हैं कप 2 से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह अनिवार्य नहीं है कि आप कप 1 पहले लें अथवा बाईं कुर्सी को पहले लें। यदि हमने किसी भी गेंद को प्यालों में नहीं रखा है, तो हम कितनी गेंदों को कप 2 में रख सकते हैं? तो देखिए 3 संभावनाएं हैं, ठीक? और इन तीनों में से प्रत्येक को लें, तो हम कितनी कप 1 में रख सकते हैं? तो यदि आप 1 इसमें डाल दें, तो 2 शेष रहेंगी कप 1 के लिए। तो ये हुई 3 गुणा 2 संभावनाएं, जो बराबर है 6 के। देखते हैं इनको क्या हम व्यक्त कर सकते हैं। मैं इन गेंदों को नाम दे देता हूं कि रंग परिवर्तन करना थोड़ा कठिन होगा। मान लीजिए ये है ए, ये बी, सी। मैं आपको दिखाऊंगा कि 6 विधियां हैं इन 6 गेंदों को इन 2 कपों में रखने की। तो ये हो सकता है ए कप 1 में, बी कप 2 में, बी कप 1 में, ए कप 2 में। ये तो अदला बदली कर दी। हमें ध्यान रखना है कि कौन सी गेंद कौन से कप में डाल रहे हैं। अब लेते हैं ए और सी। ए कप 1 में, सी कप 2 में, ए सी कप 1 में, ए कप 2 में। और अब लेते हैं गेंदें सी और बी कप 1 में, सी कप 2 में, सी कप 1 में, बी कप 2 में। और अब एक बात का और ध्यान दें कि यदि आप इस नीचे की पंक्ति को हटा दें, तो संभावनाएं आधी ही रह जाएंगी। परंतु हम सावधानी बरतते हैं। गेंदें कहाँ हैं? हम देखते हैं कि वो कप 1 में है या कप 2 में। यहां पर हम देखते हैं कि ये कुर्सी 1 में, 2 में या कुर्सी 3 में है। तो जिस क्रम में हम विन्यास कर रहे थे, इसे क्रमचय कहते हैं। और अब इसे लें। इस क्रमचय को हम कैसे लिखेंगे? हमें देखना है कि कितनी विधियां हैं इन 7 लोगों को इन कुर्सियों में बैठाने की। यदि हम कुर्सियों को लें जिनमें इन्हें बैठाना है, तो हम लिख सकते हैं कि 7 लोग पी। ये परम्यूटेशन अर्थात क्रमचय के लिए है 3 कुर्सियों में। और दूसरा संकेतन है इसके लिए अंग्रेजी का बड़ा पी, और इसे लिखें कितनी विधियां हैं 7 लोगों और 3 कुर्सियों के लिए। या इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 7 वस्तुओं को 3 रिक्त स्थानों पर कैसे रखेंगे। और इस घटना में उत्तर है 210, और ये अनिवार्यता 210 होगा। ये कैसे है मैं अभी बताऊंगा।
हम इसे कैसे लिखेंगे? मैं हरे रंग का प्रयोग करता हूं। यहां हमारे पास 3 वस्तुएं थी और 2 स्थान, तो 3 वस्तुएं 2 स्थान, यह भी वही बात है, 3 वस्तुएं 2 स्थान, जो बराबर है 3 वस्तुएं और 2 स्थान। मैं आपको भिन्न भिन्न संकेतन दिखा रहा हूं और हमने निकाला था ये 6 हैं। अब देखते हैं कि क्या हम कोई एक ऐसा सूत्र बना सकते हैं। मान लीजिए हमें हल करना है एन पी के। कितने तरीकों से हम n वस्तुओं को के स्थानों पर रख सकते हैं? यदि थोड़ा सा ध्यान दें तो कुछ तुल्यता का प्रयोग करेंगे। तुल्यता, हमारे पास है के स्थान, तो 1 स्थान, 2 स्थान, स्थान 3, स्थान के तक। स्थान 1 के लिए हमारे पास n संभावनाएं हैं, जैसा हमने पिछले 2 उदाहरणों में देखा। यहां पर n संभावनाएं हैं। अब जबकि एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु स्थान 1 पर रख दी जाती है तो n घटा 1 संभावनाएं शेष रह जाती हैं और इसी तरह n घटा 2 रह जाती हैं और यहां यही पैटर्न आगे तक चलता रहता है। तो यहां k के लिए कितनी संभावनाएं होंगी? यहां हर पद में n घटा 1 है, पदांक से एक कम यहां देखा हमने। कहने का अर्थ है हमें संभवतः स्थान 0 से आरंभ करना चाहिए था, परंतु यह ठीक है क्योंकि हमने स्थान k तक जाना था। तो यह होगा n घटा k घटा 1, k घटा 1। थोड़ा सा जटिल लगता है परंतु उचित यही है। जब यहां 7 वस्तुओं के लिए 3 स्थान थे तब हमने किया था 7 गुणा 6 गुणा, आप कह सकते हैं कि आपने ऊपर ये 3 कह सकते हैं कि क्रम गुणितों से 7 क्रम गुणित होगा 7 गुणा 6 गुणा 5। लगता है ये ठीक है। यदि ये यहां 3 होता, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये 7 क्रम गुणित है। हमने केवल 3 लिए इस 7 क्रम गुणित के, और इसी प्रकार 6 तो 6 भी 3 क्रम गुणित है, परंतु इसे ऐसे देखें तो यहां भी हमने 3 क्रम गुणितों के पहले 2 अंकों को ही लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने लिया पहले के इस n क्रम गुणित का। तो क्या कोई अन्य सरल विधि है इसे व्यक्त करने की, इसको लिखने की? फर्स्ट k ऑफ n फैक्टोरियल। अवश्य है, हम इसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। सूत्र उतना कठिन नहीं है जितना सुनने में लगता है। हम इसे लिख सकते हैं n क्रम गुणित, अंग्रेजी का छोटा n फैक्टोरियल बटा n घटा k क्रम गुणित, n घटा k क्रम गुणित। अब इसे प्रयोग करके देखते हैं, देखें क्या होता है। यहां इस समस्या में n क्रम गुणित था 7, तो ये था 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और अब n घटा k क्रम गुणित क्या होगा? और हमारे उदाहरण में k था स्थानों की संख्या और वहां थे 3 स्थान, तो 7 घटा 3 हुआ 4, तो 4 क्रम गुणित 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये आपस में कट जाएंगे। दूसरे रंग से करता हूं, ये कट जाएंगे इनसे, तो हमारे पास शेष बचे हैं पहले 3 इन 7 क्रम गुणित में से। इस 7 क्रम गुणितों के 3 सबसे बड़े अवयव। मैं सदैव पीछे मुड़कर देखता हूं कि हमने शुरुआत कहां से की थी और कहां तक हम पहुंच गए। तो जैसे मैंने यहां आरंभ किया था क्रमचय से, मैंने क्रम गुणित लिया था क्योंकि यहां स्थान कम था। मैंने किया 7 गुणा 6 गुणा 5। देखते हैं क्या ये यहां काम करेगा। तो 3 क्रम गुणित क्या होगा, क्योंकि यहां हमारे पास 3 वस्तुएं हैं। 3 क्रम गुणित बटा यहां 3 घटा 2 क्रम गुणित, ठीक, 3 घटा 2 फैक्टोरियल, ये बचा 1 क्रम गुणित, तो ये हुआ 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा 1। तो 1 से 1 कट जाएगा और बचेगा 3 गुणा 2। आशा है मैं समझा पाया और आप समझ सके। बहुत से लोग क्रमचय संकेतन पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि ये तो बस n क्रम गुणित बटा n घटा k क्रम गुणित होता है, जहां n अर्थात वस्तुओं की संख्या जो आपको रखनी है और n घटा k स्थानों की संख्या है, और वो इसे याद कर लेते हैं। परंतु ये कहने की बात है। हमने भी शुरू किया था n क्रम गुणित से, परंतु हमने लिए पहले 3 अवयव क्रम गुणितों के और बात समझ में आई। हमने वीडियो के आरंभ में देखा 7 वस्तुएं थीं,
7 वस्तुएं यहां जा सकती थीं, 6 वस्तुएं यहां जा सकती थी, 5 यहां जा सकती थी, फिर कोई अन्य स्थान नहीं था, फिर गुणा किया था और सूत्र भी यही है। आशा है आपको मैं ठीक से समझा सका। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।